प्रशासन हमारे ऊपर ये जो तानाशाही रवैया अपनाता है, इससे हम डरते नहीं है। जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाती, हम ऐसे ही अपना प्रदर्शन करते रहेंगे और ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो वो जब बहू बेटी की इज्जत करना नहीं जानते, ऊपर से नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ की बेटी पढ़ाई इन्होंने, कहाँ की बेटी बचाई है? तो अभी हमारे सरपंच का समर्थन नहीं करे, उन सबकी धुलाई फिर जिस तरह हमारी धुलाई आ रही है ना, उनकी धुलाई 2024 के अंदर गन्ना में होगी। ये घोषणा करके यूँ सोच रहे सरपंच का आंदोलन खत्म हो जाएगा। 29 अधिकार नहीं दिए जाएंगे जब तक जानता नहीं बैठेंगे, बार बार पंचकुला आएंगे, बार बार जितनी लाठी मारेंगे उतना आंदोलन चालू होगा हमारा। सवाल उठे थे कि आपके जो धड़े हैं बन गए हैं, मान लो अलग अलग कर दिया गया। कलेक्टर साहब लोग कह रहे बोले सरपंच का आंदोलन की तरह हो गया, आंदोलन खत्म हो गया, सरपंच हमारे समर्थन में। यदि सरपंच हमारा समर्थन में तो 1 तारीख ने 4000 मुकदमे किस पर करे? ई टेंडर के विरोध में एक बार फिर सरपंच जो है पंचकुला पहुंचे हैं और हरियाणा विधानसभा का घेराव करने का इनका प्रोग्राम था, लेकिन पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर इन सरपंचों को रोक दिया गया है। महिला शक्ति यहाँ पहुंची है, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग यहाँ आए हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बार पहले भी आप लोग आए थे, लाठी डंडों से आपको खदेड़ने का यहाँ काम किया गया था। दोबारा से फिर जोश आप दोबारा जोश हमारा खत्म कहाँ हुआ है? जोश तो हमारा वही का वही है ना। प्रशासन हमारे ऊपर ये जो तानाशाही रवैया अपनाता है, इससे हम डरते नहीं है। हमारे पूर्ण अधिकार जब तक हमें नहीं दिए जाते, चाहे एक बार हो हमारे साथ या 10 बार हो, जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाती, हम ऐसे ही अपना प्रदर्शन करते रहेंगे और ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। सरकार को ये सोचना चाहिए कि 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है, तो वो जब बहू बेटी की इज्जत करना नहीं जानते, ऊपर से नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ की बेटी पढ़ाई इन्होंने, कहाँ की बेटी बचाई है? आज रोडों पे बुजुर्ग महिलाएं बैठी है, तो क्या फायदा है? हर एक वर्ग सरकार ने रोडों पे बिठा रखा है। हम यही कहना चाहिए कि हम यहाँ पे कोई भी अपना वो तो उत्पाद नहीं करने आए, खाली हाथ आए और आराम से अपना प्रदर्शन करने आए हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि भाई सरपंच और बहू बेटी ऐसे ही निगाहों से निकलती, अपने हकों की आवाज के लिए घर से निकलती हैं। तो सरकार ने लगातार काफी बार जो बैठकें आप लोगों के साथ की, जो आपकी एसोसिएशन है, कोई हल नहीं निकला। क्या कारण मानते हैं आप? देखिए कारण तो हमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आखिरकार कारण क्या? सरकार बातचीत के मूड में नहीं है। सरकार कहीं ना कहीं बातचीत के लिए इसलिए बुला रही थी क्योंकि 11 तारीख को हमने करनाल घेराव की कॉल दी थी, उसको सरकार की भी बुलकाने की मंशा थी। वहाँ पर टाइम खराब कर दिया गया। 9 तारीख को देर रात तक मीटिंग चली, उसमें कोई हल नहीं हुआ। 10 तारीख को फिर बुलाए, लेकिन 10 तारीख को बुलाए तो सरकार ने एक बॉन्ड के साथ बुलाए कि 5 लाख तक की लिमिट पाए। यदि आप हाँ भरते हो तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आइए, वरना अपने घर जाइए। सरपंचों का बेकार है, सरपंच भाई अपने घर लौट गए क्योंकि उन्होंने 11 तारीख का प्रोग्राम विफल करना था। अभी हमने 17 तारीख की कॉल दी आज के घेराव की, तो 17 तारीख तक 2 दिन पहले भी हमारे सरपंच भाइयों को बातचीत के लिए बुलागा, वही बॉन्ड रखकर फिर बुलागा। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ये चल रही है कि सरपंचों का आंदोलन खत्म करा जाए, तितर बितर करा जाए, लेकिन हम सरकार के इस बहकावे में आने वाले नहीं है। हमने विधानसभा घेराव की कॉल दी थी, आज उस पर भी खड़े उतरे, लेकिन हम सरकार को ये कहना चाह रहे कि जब तक हमारे 29 अधिकार सरपंचों को नहीं दिए जाते, तब तक हम बार बार पंचकुला आएंगे, चाहे हमारी कितनी कुटाई करे, कितना लाठीचार्ज करे, जान का नहीं बैठेंगे जब तक हमारे अधिकार नहीं दिए जाते। तो लगातार जो प्रयास थे, जो बातचीत थी, वो विफल होती गई। लेकिन परसों जिस प्रकार से सीएम ने ऐलान कर दिया, आपका मानदेय बढ़ा दिया, तो क्या वो चीजें आपको सही नहीं लगी? नहीं, देखिए खट्टर साहब ने 2 लाख की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी भी घोषणा की थी। 2 लाख तक 5 लाख तक इसकी भी घोषणा करे, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। हम जानते बैठने वाले लोग नहीं, अब तो हम पंचकुला की सड़कों पे दिखाई दे रहे। ऐसा ना हो कि खट्टर साहब का बातचीत बाहर हो जाए, फिर हम दिल्ली की सड़कों पे दिखाई दे पूरा हरियाणा के सरपंच जी। क्या लगता है अब आज जो आप लोग आए हो, क्या आज कोई वार्तालाप का दौर शुरू हुआ? देखिए आज तो विधानसभा सत्र चल रहा है, हम ये देख रहे हैं विपक्ष और विपक्ष कितनी हमारी आवाज उठा रहे हैं। हालांकि यदि विपक्ष हमारी आवाज उठाता तो हमें रोड पर बैठने की जरूरत नहीं थी। आज हम यही देख रहे हैं कौन सा हमारे सरपंच भैया का समर्थन में बोल रहा है, कौन सा नहीं बोल रहा है। जो भी हमारे सरपंच का समर्थन नहीं करे, उन सबकी धुलाई फिर जिस तरह हमारी धुलाई आ रही है ना, उनकी धुलाई 2024 के अंदर गन्ना में होगी। और बातचीत के लिए हमारे सरपंच भैया के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, लेकिन सरकार अपने दरवाजे बंद करके बैठी है। हम सरकार को जगाना है कि हमारे साथ बातचीत नहीं कर रहे, अपने दरवाजे बंद कर दिए इन्होंने परसों बातचीत के लिए। ये घोषणा करके यूँ सोच रहे सरपंच का आंदोलन खत्म हो जाएगा। अरे भाई आप घोषणा करिए, चाहे वापिस से 2 लाख की घोषणा कर दीजिए, लेकिन जब तक 29 अधिकार नहीं दिए जाएंगे, जब तक जानता नहीं बैठेंगे, बार बार पंचकुला आएंगे, बार बार जितनी लाठी मारेंगे उतना आंदोलन चालू होगा हमारा। सवाल उठे थे कि आपके जो धड़े हैं बन गए हैं, मान लो अलग अलग कर दिया गया। नहीं, कहाँ धड़े बन गया? आप दिखाइए अपना कैमरा घुमा करके। खट्टर साहब लोग कह रहे बोले सरपंच का आंदोलन तितर बितर हो गया, आंदोलन खत्म हो गया, सरपंच हमारे समर्थन में। यदि सरपंच तारा समर्थन में तो 1 तारीख ने 4000 मुकदमे किस पर करे? हरियाणा के अंदर लगभग 6600 पंचायतें हैं, 6600 में तो 4000 सरपंचों में मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो तारे पास तो आधी भी संख्या को नहीं सरपंच के, तुम तो पूरे सरपंचों का दावा करो हमारे साथ है। और आज कैमरा घुमा करके दिखाया सरकार ये भी
राजनीति भी गांव का भाईचारा इनके साथ नहीं है। आज गांव का भाईचारा भी इनके साथ लेकर के आए हैं और खट्टर साहब को कहना चाहते हैं कि हमारे गांव का भाईचारा मजबूत है। असल जो सरकार होती है वो देहात का सरकार शुरू होती है। इस देहात की सरकार को खत्म करना चाहोगे तो हम प्रदेश की सरकार को खत्म कर देंगे। चलिए आप भी आए यहाँ पे, क्या लगता है कि उम्मीद है आप लोगों को? हम तो उम्मीद लेके ही आए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातें मान ले। लाठीचार्ज हम शांतिपूर्वक अपना धरना लेके आए हैं, मांगों को लेकर आए हैं। खट्टर साहब से यही कहना चाहते हैं है कि हमसे आके बातें करें शांतिपूर्वक। हम अपने कोई हमारा इरादा नहीं है। खट्टर साहब ने तो अपनी बात कह दी, उन्होंने जो करना था कर दिया। नहीं जी, कैसे कर दिया? वो तो उन्होंने गलत किया है। वो खट्टर साहब ने तो कई बार 2 लाख से भी 5 लाख भी कर दिया है। वो तो बार बार यही कहते हैं। उनके कहने से क्या वो बातें हो जाती है? नहीं होती। कैसे देखते हैं भाई साहब, फिर एक बार इकट्ठा हो गया, क्योंकि इससे पहले भी आप तमाम लोग यहाँ आए थे, लाठी डंडों से खदेड़ दिया गया, दोबारा फिर जोश बरकरार है? ऐसा है जी, लाठी डंडों से तो हम बिल्कुल नहीं घबराते हैं। जितनी बार हमारे को लाठी मारेंगे उतनी बार हम एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। जितनी बार है ये सरपंचों को छेड़ेंगे उतनी छेड़खानी करेंगे, उतनी बार हम दोबारा बार बार आते रहेंगे, बार बार कॉल लगाते रहेंगे, जब तक सरकार हमारी 29 मांगे पूरी नहीं मान लेती है, जब तक हम वापिस नहीं हटाएंगे। तो क्या लगता है अब फिर तनाव की स्थिति है, सामने पुलिस भारी बल? तनाव की तो स्थिति है। उसके बाद में पिछली बार भी हमने ऐसी कोई बात नहीं करी थी। पुलिस के या फिर सरकार का कोई आदमी था जिसने जो डाला पत्थर मार के तनाव की वो पैदा कर दी थी। सरपंच तो अपने शांति से बैठे थे, आज भी शांति से है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी, अगर हमारी एसोसिएशन ऐसी कोई कॉल देगी बैरिकेड तोड़ने तो तोड़ांगे, ये कहेंगे शांति से बैठना, शांति से बैठेंगे। टर्नी में जो एक लिमिट थी उसको बढ़ा दिया गया और सरकार ने आप लोगों का जो मानदेय है वो भी बढ़ाया गया है, क्या खुशी नहीं है उस चीज को लेकर? किसने बोला आपको उसको बढ़ा दिया? उसको घटा दिया। पहले 20 लाख रुपए होता था, अब उसको 2 लाख रुपए कर दिया, 2 से 5 लाख करते हैं। 5 लाख की भी बाउंड है, सीमा है। 25 लाख रुपए 5 बार आप उसको यूज में कर सकते हो। घटा रखा है, इसको बढ़ा कहा? पहले आप एक बार बताओ, 100 रुपए में कितना सामान आता था? पूरा घर का राशन आ जाता था 10 साल पहले। आज आप 200 रुपए में क्या आएगा? 100 रुपए में एक दर्जन केले आवा है। इन्होंने 20 लाख को 50 लाख तो किया नहीं, 20 लाख से 2 लाख रुपए कर दिया। घटाया इन्होंने, बढ़ाया नहीं है। तो फिर क्या आप लोग समझाने में कामयाब नहीं है सर? हम समझाने में कामयाब है, हम समझाने में कामयाब है, लेकिन इनका जो बेईमान ना उसको समझने नहीं देता है। बुद्धि में पत्थर रखा हुआ है इनके अंदर में ना, दिमाग खराब हो लेने को। जो ये मनी है ना, मनी देखने के लिए कोई पता कमीशन मिलेगा, कौन समझेगा? नो पता पैसे मिलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इनके उल्टा फतूर बांटेगा सरकार को। तो विपक्ष की भूमिका कैसे देखते हैं आप? क्या विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं? कांग्रेस वाले विपक्ष तो अपने चुप बैठी है। विपक्ष तो ये चाहती है कि इनके अपनी जनता के मन में इनके प्रति रोष हो जाए। विपक्ष तो इसलिए नहीं बोलती है इनको और उठने दो और पिटने दो, तभी तो ये कुछ ना कुछ करेंगे। जिम्मेवार उन्हें नहीं मानते आप लोग? वो भी आपकी आवाज उठाना चाहिए। वो तो उनकी सोच है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। भाई कितनी जिम्मेवारी समझा ना समझा, हमने क्या पता वो क्या समझ रहे हैं। अब क्या रणनीति है तमाम सरपंच? हमारे यहाँ पर बैठे हैं, हम अपना शांति से धरना दे रहे हैं। फिलहाल में हम यहाँ विधानसभा का उसके लिए आए हुए हैं, घेराव के लिए अभी रुके हुए हैं। एसोसिएशन जो हमारा फैसला करते हैं उस फैसले पर हम कायम रहेंगे। चलिए शुक्रिया आपका। ये तमाम जो सरपंच लोग थे वो यहाँ पहुंचे हैं। जो कमेटी है वो बातचीत कर रही है, सरकार से जो बातचीत होती है इसका इंतजार है। हालांकि देखना होगा कि आगामी रणनीति इन सरपंचों की क्या रहेगी।